महाराष्ट्र संदेश न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। नागपूर येथील सर्वधर्म समभावचे प्रतीक सुफी संत हजरत बाबा ताजुद्दीन यांचा 163वा जन्मदिवस 27 जानेवारीला मोठ्या उत्साहात होणार साजरा। नागपूर येथील सर्वधर्म समभावचे प्रतीक सुफी संत बाबा ताजुद्दीन यांचा 163वा जन्मदिवस जानेवारी 27 ला ताजबाग शरीफ येथे मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे। या कार्यक्रमात देश-विदेशातून लाखो भाविक येणार असल्याची माहिती ट्रस्टचे सचिव ताज अहमद अली अहमद सय्यद यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली। बाबा ताजुद्दीन यांचा 163वा जन्मदिवसानिमित्त भाविक भक्तांमध्ये उत्साह दिसून येत आहे। जानेवारी 27 रोजी सकाळपासूनच बाबा ताजुद्दीन याचे दरगाह सर्व भाविकांसाठी खोलण्यात येणार आहे। यावेळी पारंपरिक पद्धतीने बाबा ताजुद्दीन यांची पूजा अर्चना करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात येणार आहे। यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून अनेक मुस्लिम धर्मगुरू सह सर्व धर्माचे अनेक प्रमुख पाहुणे उपस्थित राहणार आहेत। यावेळी हजरत बाबा ताजुद्दीन याच्या वाढदिवशी दरबारी शाही संदल काढण्यात येणार आहे। शहरातील विविध ठिकाणांहून संदल घुमून पुन्हा ताजबाग येथे येईल। कल 27 जनवरी है और ताजुद्दीन बाबा का बड़े जोर शोर से उर्स मनाया जाता है। जन्म दिवस है तो बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। नागपुर शहर में नहीं पूरे देश में, और कई देश के लोग यहाँ के ताज नगरी में आते हैं। तो क्या कहेंगे, कैसा कार्यक्रम विस्तार रहेगा? मैं हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का सेक्रेटरी ताज अहमद राजा, आप लोगों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और सरकार ताजुल औलिया का 163वां हम जन्मोत्सव बर्थडे मनाने जा रहे हैं और अभी रात में 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे। और इंशाल्लाह ताला कल हमारा जैसा हर साल हम लोग करते हैं कि बाबा के संदल यहाँ से ट्रस्ट कार्यालय ऑफिस से यहाँ से सुबह रस्में संदल की जो होती है वो यहाँ पर सुबह 10 बजे शुरू हो जाएंगी। और उसके पश्चात शहर का गश्त करता हुआ पूरा जिस तरीके से हर संदल शाही संदल जाता है वो उस तरीके से पूरे शहर का गश्त करेगा। और बाबा हुजूर के यहाँ पर चादर पेश की जाएंगी। और इसके बाद में हमारे यहाँ सुबह से लंगर की जो सेवा हम लोग यहाँ पर चलाते हैं ट्रस्ट की जानिब से, हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से, वो सुबह और डेली हमारे यहाँ 300 दिन हमारे यहाँ लंगर की सेवा रहती है। और कल हम कुछ ज़्यादा ही बाबा के इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाबा के जन्मोत्सव में हमने काफ़ी इंतज़ाम किए और यहाँ पर किसी चीज़ की कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं होंगी और सारा अमन और शांति और सुकून का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। और बाबा हुजूर का फैज़ आम यहाँ से जो आम लोगों के ऊपर में उनकी जो कृपा बनी हुई है वो हम लोग हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से कि इसी तरीके से हमारे देश के अंदर में अमन चैन सुकून सारे देशवासियों में एक सुकून बना रहे और बाबा का आशीर्वाद पूरे देशवासियों पे रहे। और यही फैज़ान ताजुल औलिया और बाबा का फैज़ हमेशा क़यामत तक चलता रहे। मैं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का सेक्रेटरी ताज अहमद राजा अस्सलाम वालेकुम आपको बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जन्म उत्सव के मौके पे आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो धर्मशालाएं हैं यहाँ पर हमारे यहाँ तो धर्मशाला में हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की है। और यहाँ पर हमारा जो हमारे यहाँ पे कम से कम 5-5, 10-10 हज़ार के जो हॉल बने हुए हैं उसके अंदर में भी मुसाफिर खाने हैं। इस तरीके से हमने सब तरीके से बने रहने की भी व्यवस्था अच्छे तरीके से की है। और बाकायदा सब चीज़ का जो भी इंतज़ाम होना चाहिए वो सब सारी चीज़ों की व्यवस्था और बाकी सारा ट्रस्ट जो है वो काम कर रहा है इसके ऊपर। बाहर के दर्शन के लिए जो आते हैं भक्तगण काफी तकलीफ, जैसे पार्किंग की हो गई, बहुत सारी चीजें हैं कि पानी की व्यवस्था हो गई, उनको उस समय पे मिलती नहीं है। तो इसके लिए और अपने कुछ कार्यकर्ता किसी को ऐसी कुछ जिम्मेदारियां दी हैं क्या? नहीं, सबसे पहले कैसा है कि बाबा हुजूर के यहाँ हमने कैसा है कि दरबार के परमाइसिस के अंदर में, दरगाह परमाइसिस के अंदर में पानी की पूरी व्यवस्था की गई
उसमें कैसा है कि हमने चाइल्ड का जो प्लांट वगैरह जो है वो हमारा यहाँ पर है, दरगाह के अतराफ में हम लोगों ने चारों तरफ रखी है। तो पानी की व्यवस्था तो भरपूर है हमारे को, और क्योंकि हमने कैसा है राज्य सरकार से डिमांड करके पानी का टैंक यहाँ बनवा लिया है कि 24 तास यहाँ पर ये सेवा चालू रहे और किसी किस्म के पानी के हिसाब से कोई व्यवस्था में दखल अंदाजी ना हो और व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और ऐसा हम लोगों ने टैंक के हिसाब से भी यहाँ पर कैसा है कि वो टैंक रहेगा तो अपने यहाँ कैसा है वो चालू है और ये प्रोग्राम चालू है हमारे यहाँ। सुरक्षा की व्यवस्था देखी जाए तो सुरक्षा की व्यवस्था जैसे पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, अपने जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं की व्यवस्था है, तो किस तरह की व्यवस्था आगे में की गई है? मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारे नागपुर शहर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार साहब ने यहाँ पर हमारे को अच्छा बंदोबस्त दिया है। और यहाँ डीसीपी जो जोन 4 के है मिस्टर सागर साहब, तो वो भी हमारे को कल आके कोऑर्डिनेट किया। और हमारे पाटिल थाने के जो थाना इंचार्ज है, थाने के थानेदार जो है, उन्होंने भी यहाँ पर व्यवस्था का कल जायजा किया। क्योंकि कल हमारे यहाँ पर एक जो बगदाद शरीफ से सैयद शहजादे गौसुल वरा शेख हसमुद्दीन अल जिलानी कादरी जो बगदाद से आए थे, तो पुलिस का उसके अंदर में भी हमारे को हमेशा सहयोग मिलता है। और एक हमारे यहाँ पर जो एक सज्जादगा जो यहाँ पर आए गौस पाक का, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में हमने पैगाम ताजुल औलिया कल कॉन्फ्रेंस रखा था, उसके अंदर में भी कैसा है कि काफी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और बाबा हुजूर के यहाँ पर एक जो कई वर्षों में यानी हमने हमारे पिताजी ग्रैंडफादर वगैरह ने बताए थे कि कभी कोई आए थे पीर नजमुद्दीन, उसके बाद में उनके वंश जो है 28वीं वंश वो यहाँ पर आके गई। तो कैसा है कि यहाँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में जो पैगाम ताजुल औलिया हम जो कॉन्फ्रेंस जो सूफी संतों की जो पैमाना है, सूफी संतों की जो लोगों का जो समाज के अंदर में और मजहब के अंदर में जो शांति और सद्भावना और सब एकता का जो बताया जाता है, वो सब सारी चीजों का हम लोग यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। और सारी चीजों का पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। और हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के जानिब से वॉलेंटियर्स का इंतजाम किया गया, वॉलेंटियर्स बड़े तादाद में हमने रखे गए और सारी चीजों की व्यवस्था ताजाबाद ट्रस्ट ने करके रखी है। जो जैसा अभी इतना हुजूम यहाँ पे भक्तों का आएगा तो कुछ जैसे भीड़ बहुत होती है, तो कुछ जैसे मेडिसिन बोलो या आरोग्य विषय कुछ ऐसे व्यवस्था की गई है क्या? एक कैसा है कि हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ने एक मेडिकल कैंप का कल आयोजन किया है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ताजाबाद ट्रस्ट इसका चैरिटी कर रहा है और वो कल ओपनिंग हो जाएगा। और उसके बाद में कैसा है कि हम फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम जो इरशाद मौलाना प्रोग्राम करते हैं, तो अभी थोड़ी देर के अंदर में दरबार परिसर के अंदर में अभी हम लोग उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो कैसा है कि हम मेडिकल की भी व्यवस्था यहाँ पे करी है और हमारे पास में एम्बुलेंस वगैरह की सारी व्यवस्था है यहाँ पर। तो हम लोग कैसा है कि मेडिकल कैंप से लेके डॉक्टर को अतिरिक्त डॉक्टर जो मेडिकल के बुलाना और यहाँ के जो प्राइवेट डॉक्टर की सेवा जो रहती है, वो सब सारी चीजों का हम लोग यहाँ पर इंतजाम करते हैं। कल का दिन बाबा ताजुद्दीन का जन्मोत्सव का दिन है, पूरे भारत देश को आने वाले भक्तों को आपकी तरफ से क्या एक संदेश रहेगा? बाबा का जो संदेश है कि एकता का प्रतीक है हजरत बाबा ताजुद्दीन, और ताजुद्दीन बाबा के यहाँ पर सभी धर्म सभी जाति के मानने वाले, और बाबा का फैजान जो है उन्होंने सारे लोगों को एक मुट्ठी में समेट के रखा है। या हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना फारसी है, क्योंकि ये जो ट्रस्ट ताजुद्दीन बाबा क्या है, ये वर्ल्ड में पहला ट्रस्ट है हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के। 9 जात के लोग इस ट्रस्ट के अंदर में यहाँ पर कैसा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर अपॉइंटमेंट करती है। तो
तो एक उदाहरण देश के अंदर में ये एक बहुत बड़ी चीज हमारे को देखने को मिलती। किसी भी मंदिर में जाओ या किसी मस्जिद में जाओ या किसी गुरुद्वारे में जाओ तो उसके अंदर में कैसा है कि कहीं मुसलमान दिखता नहीं है, कहीं हिंदू नहीं दिखता है। तो कैसा अलग अलग मजहब के अपने अपने मजहब के उन्होंने बनाया है। लेकिन ये एक इंस्टीट्यूट है कि हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का, कि ये इंस्टीट्यूट के अंदर में हजरत बाबा ताजुद्दीन ने 9 जात के 9 लोग रखा है। तो सरकार ताजुल औलिया का उस समय का फ्रेम जो हुआ था, सेशन कोर्ट हाई कोर्ट का जो फ्रेम बना था सेशन का, वो आज भी वो स्कीम जो है वो यहाँ पर अमल बजावनी हो रही है। ये ट्रस्ट 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद में फिर से अपॉइंटमेंट होते हैं बाय प्रोसेस। तो इस तरीके से बाबा ने कैसा सभी को, सभी जात के, सभी मजहब के लोगों को एकत्र करके जोड़ के रखा है। और ऐसा बाबा आज भी इसी तरीके से आज